किताब मुकद्दस में से शमूएल की दूसरी किताब के 13वें बाब की तिलावत। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबीसलोम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तिमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमनून आशिक हो गया और अमनून ऐसा कुढ़ने लगा कि वो अपनी बहन तिमर के सबब से बीमार पड़ गया, क्योंकि वो कुंवारी थी। सो अमनून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ। और दाऊद के भाई सिमया का बेटा योनादाब अमनून का दोस्त था और योनादाब बड़ा चालाक आदमी था। सो उसने उससे कहा, ऐ बादशाहजादे, तू क्यों दिन ब दिन दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमनून ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अबीसलोम की बहन तिमर पर आशिक हूँ। योनादाब ने उससे कहा, तू अपने बिस्तर पर लेट जा और बीमारी का बहाना कर ले, और जब तेरा बाप तुझे देखने आए तो तू उससे कहना, मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मुझे खाना दे और मेरे सामने खाना पकाए, ताकि मैं देखूं और उसके हाथ से खाऊं। सो अमनून पड़ गया और उसने बीमारी का बहाना कर लिया। और जब बादशाह उसको देखने आया तो अमनून ने बादशाह से कहा, मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मेरे सामने 2 पूरियां बनाए ताकि मैं उसके हाथ से खाऊं। सो दाऊद ने तिमर के घर कहला भेजा कि तू अभी अपने भाई अमनून के घर जा और उसके लिए खाना पका। सो तिमर अपने भाई अमनून के घर गई और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसने आटा लिया और गूंधा और उसके सामने पूरियां बनाई और उनको पकाया और तवे को लिया और उसके सामने उनको उंडेल दिया, पर उसने खाने से इनकार किया। तब अमनून ने कहा कि सब आदमियों को मेरे पास से बाहर कर दो। सो हर एक आदमी उसके पास से चला गया। तब अमनून ने तिमर से कहा कि खाना कोठरी के अंदर ले आ ताकि मैं तेरे हाथ से खाऊं। सो तिमर वो पूरियां जो उसने पकाई थी उठाकर उनको कोठरी में अपने भाई अमनून के पास लाई, और जब वो उनको उसके नजदीक ले गई कि वो खाए तो उसने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ मेरी बहन, मुझसे वसल कर। उसने कहा, नहीं मेरे भाई, मेरे साथ जबर ना कर, क्योंकि इस्राएलियों में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तू ऐसी हमाकत ना कर, और भला मैं अपनी रसवाई कहाँ लिए फिरूंगी, और तू भी इस्राएलियों में अहमकों में से एक की मानद ठहरेगा। सो तू बादशाह से अर्ज कर, क्योंकि वो मुझको तुझसे रोक नहीं रखेगा। लेकिन उसने उसकी बात न मानी, और चूंकि वो उससे जोरावर था इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उससे सोहबत की। फिर अमनून को उससे बड़ी सख्त नफरत हो गई, क्योंकि उसकी नफरत उसके जज्बा इश्क से कहीं बढ़कर थी। सो अमनून ने उससे कहा, उठ चली जा। वो कहने लगी, ऐसा ना होगा, क्योंकि ये जुल्म के तू मुझे निकालता है, उस काम से जो तूने मुझसे किया बदतर है। पर उसने उसकी एक न सुनी। तब उसने अपने एक मुलाजम को जो उसकी खिदमत करता था बुलाकर कहा, इस औरत को मेरे पास से बाहर निकाल दे और पीछे दरवाजे की चटकनी लगा दे। और वो रंग बिरंग का जोड़ा पहने हुए थी, क्योंकि बादशाहों की कुंवारी बेटियां ऐसी ही पोशाक पहनती थी। गर्ज उसके खादिम ने उसको बाहर कर दिया और उसके पीछे चटकनी लगा दी, और तिमर ने अपने सर पर खाक डाली और अपने रंग बिरंग के जोड़े को जो पहने हुए थी चाक किया और सर पर हाथ धरकर रोती हुई चली। उसके भाई अबीसलोम ने उससे कहा, क्या तेरा भाई अमनून तेरे साथ रहा है? खैर, ऐ मेरी बहन, अब चुप की हो रहा है, क्योंकि वो तेरा भाई है, और इस बात का गम न कर। सो तिमर अपने भाई अबीसलोम के घर में बेकस पड़ी रही। और जब दाऊद बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो नहायत गुस्से हुआ, और अबीसलोम ने अपने भाई अमनून से कुछ बुरा भला न कहा, क्योंकि अबीसलोम को अमनून से नफरत थी, इसलिए कि उसने उसकी बहन तिमर के साथ जबर किया था। और ऐसा हुआ कि पूरे 2 साल के बाद भेड़ों के बाल कुतरने वाले अबीसलोम के यहाँ बाल हसूर में थे, जो इफ्राइम के पास है। और अबीसलोम ने बादशाह के सब बेटों को दावत दी। सो अबीसलोम बादशाह के पास आकर कहने लगा कि तेरे खादम के यहाँ भेड़ों के बाल कुतरने वाले आए हैं। सो मैं मिन्नत करता हूँ कि बादशाह माह अपने मुलाजमों के अपने खादम के साथ चले। तब बादशाह ने अबीसलोम से कहा, नहीं मेरे बेटे, हम सब के सब न चलें, ता न हो कि तुझ पर हम बोझ हो जाएं। और वो उससे बजिद हुआ तो भी वो न गया, पर उसे दुआ दी। तब अबीसलोम ने कहा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे भाई अमनून को तो हमारे साथ जाने दे। बादशाह ने उससे कहा, वो तेरे साथ क्यों जाए? लेकिन अबीसलोम ऐसा बजिद हुआ कि उसने अमनून और सब बादशाहजादों को उसके साथ जाने दिया। और अबीसलोम ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि देखो, जब अमनून का दिल मैं से
सरूर में हो और मैं तुमको कहूं कि अमनून को मारो तो तुम उसे मार डालना, खौफ न करना। क्या मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया? दलेर और बहादुर बने रहो। चुनाचे अबीसलोम के नौकरों ने अमनून से वैसा ही किया जैसा अबीसलोम ने हुक्म दिया था। तब सब बादशाहजादे उठे और हर एक अपने खच्चर पर चढ़कर भागा, और वो हनूज रास्ते ही में थे कि दाऊद के पास ये खबर पहुंची कि अबीसलोम ने सब बादशाहजादों को कत्ल कर डाला है और उनमें से एक भी बाकी नहीं बचा। तब बादशाह ने उठकर अपने कपड़े फाड़े और जमीन पर पड़ गया, और उसके सब मुलाजिम कपड़े फाड़े हुए उसके हुजूर खड़े रहे। तब दाऊद के भाई सिमिया का बेटा युनदब कहने लगा कि मेरा मालिक ये ख्याल न करे कि उन्होंने सब जवानों को जो बादशाहजादे हैं मार डाला है, इसलिए कि सिर्फ अमनून ही मरा है, क्योंकि अबीसलोम के इंतजाम से उसी दिन से ये बात ठान ली गई थी जब उसने उसकी बहन तिमर के साथ जबर किया था। सो मेरा मालिक बादशाह ऐसा ख्याल करके कि सब बादशाहजादे मर गए, इस बात का गम न करे, क्योंकि सिर्फ अमनून ही मरा है। और अबीसलोम भाग गया, और उस जवान ने जो निगाहबान था अपनी आंखें उठाकर निगाह की, और क्या देखा कि बहुत से लोग उसके पीछे की तरफ से पहाड़ के दामन के रास्ते से चले आ रहे हैं। तब योनदब ने बादशाह से कहा कि देख, बादशाहजादे आ गए, जैसा तेरे खादम ने कहा था वैसा ही है। उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि बादशाहजादे आ पहुंचे और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और बादशाह और उसके सब मुलाजिम भी जार जार रोए। लेकिन अबीसलोम भागकर जसूर के बादशाह अमीहूद के बेटे तिल्मी के पास चला गया, और दाऊद हर रोज अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। सो अबीसलोम भागकर जसूर को गया और 3 वर्ष तक वहीं रहा। और दाऊद बादशाह के दिल में अबीसलोम के पास जाने की बड़ी आरज़ू थी, क्योंकि अमनून की तरफ से उसे तसल्ली हो गई थी, इसलिए कि वो मर चुका था। आमीन।